नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। 26 जून को बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने और जीवन जीने की योजना देने वाले साहू जी महाराज का जन्मदिन था। पूरे भारतवर्ष में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती को मनाया गया। सम्यक समाचार पत्रिका की तरफ से छत्रपति साहू जी महाराज को नमन। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहें। साहू जी महाराज की जन्म दिवस के अवसर पर सम्मानित साथियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। 26 जून 1874 को कोल्हापुर में बहुजन सम्राट छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था 26 जुलाई 1902 में की थी। आज आपके सामने बहुजन चिंतक राजेश्वर यादव के द्वारा की गई चर्चा को लेकर आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगातार जातीय हिंसा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए सुनते हैं राजेश्वर यादव का क्या कहना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर तो उत्पीड़न लोगों का हो ही रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो जितनी भी पिछड़े समाज की जातियां हैं, जितनी भी दलित जातियां हैं, वह सारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। आज आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों का रेप हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। और अगर कोई भी आदमी अपने हक और अधिकार की बात अगर कर रहा है तो सीधे सीधे उसको घरों में बंद करके जिंदा जला दिया जा रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मैनपुरी के अंदर छच्छा जो है प्रजापति समाज, जिसको कि कुम्हार बोलते हैं, और कुम्हार को अगर देखा जाए तो आज से सैकड़ों साल पहले जिसको शूद्र बोला जाता था, और आज भी लोग उनको प्रजा बोलते हैं। और अगर प्रजा माने तो यानी कि वह जो पूरा समाज है उसकी सेवा करने वाला शूद्र उसको बोला जाता है। यानी कि जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, लोगों की सेवा करता था, उसको शूद्र बोला जाता था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मैनपुरी के अंदर उन लोगों को सामंतवादी लोग उनके घरों में बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा करके उनको जिंदा जला दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और मरने वाला जो है वह मरने से पहले बयान दिया है कि किस तरीके से उन लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जलाया गया है। आखिर ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है जो सैकड़ों साल पहले शूद्र समाज के साथ होता था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही शूद्र समाज जो आज से सैकड़ों साल पहले जिसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, इन शूद्र समाज के लोगों की शादियां तो होती थी, लेकिन पहली रात जो है उन महिलाओं को कहीं और गुजारना पड़ता था, दूसरे के चद्दर और तकिए के साथ। आज भी उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, बाबा की सरकार बनी है, लोग जो है इसको यह समझ रखा है कि फिर से इस देश के अंदर मनुवाद कायम हो गया है। जिसकी बहन बेटियों के साथ चाहो उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करो, जिसको जब चाहो उसको मौत के घाट उतार दो, जिसको जब चाहो उसको गोली मार दो, लेकिन आपको कोई सजा नहीं होगी। थाने चौकी पर आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। और आज यही हो रहा है। आप चाहे देख लीजिए झांसी के अंदर जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव की हत्या कर दी गई, एक पुलिस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उस पुलिस वाले को न तो सस्पेंड किया गया और न तो 302 का मुलजिम बनाया गया। आप देख लीजिए बृजलाल मौर्य की किस तरीके से बदायूं के अंदर हत्या कर दी गई, लेकिन वहां भी उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। आप देख लीजिए भदोही में राम जी मिश्रा की किस तरीके से हत्या कर दी गई, उसका भी मुकदमा नहीं लिखा गया। आपने बांदा में देखा होगा कि किस तरीके से उस निषाद का पैर पकड़ के फाड़ के फेंक दिया गया, लेकिन उसका भी मुकदमा नहीं लिखा गया। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जौनपुर के केराकत में मल्लाह समाज की बेटी का रेप करके उसका हत्या कर दिया गया, लेकिन वहां भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। हम लोग वहां जाकर जब दबाव बनाए, प्रेशर बनाए, तब जाके मुकदमा लिखा गया। और आज मैनपुरी के अंदर उन कुम्हारों के साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। प्रतापगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज के लोगों को घर उनके जला दिए गए, उनको जिंदा जला दिया गया, उसमें कई लोगों की मौत हो गई और उनके जानवर तक मर गए, लेकिन वहां भी मुकदमा नहीं लिखा गया। आखिर ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर सामंतवाद और मनुवाद अपने चरम पर जो है पहुंच चुका है। और ये तो उसी दिन सिद्ध हो गया था कि इस देश के अंदर मनुवाद कायम होने वाला है जिस दिन आदित्य योगी
जब सीएम की कुर्सी पे बैठे थे तो सीएम आवास को गंगा जल और गौमूत्र से धुलाने का जब काम किया तो उसी समय यह मालूम हो गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मनुवाद और सामंतवाद कायम हो रहा है। और यही कारण है कि आज मनुवाद और सामंतवाद का विरोध अगर आप करेंगे तो इस देश के अंदर जो अंधभगत हैं, अंधभगत यानी जो मुगलों की पैदाइश है, वो आपको ट्रोल करेंगे और आपको गालियां देने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों की गालियों से जो है हम डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों को धमकियां दी जाएंगी लेकिन हम लोग धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इनके आका जो सत्ता में बैठे हुए हैं वह जो है दूसरे की गीदड़ भपकी से डरते हैं और अपने ही समाज के लोगों का कत्लेआम कराते हैं, अपने ही लोगों का कत्लेआम कराते हैं। और जब चुनाव आता है तो आपको कहेंगे हिंदू 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 हिंदू, हिंदुत्व का एजेंडा चलाएंगे और जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो आपको ही घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे। आप अगर घोड़ी पे बैठोगे तो आपको घोड़ी से उतारेंगे, अगर आप मूछ रखोगे तो आपकी मूछ उखाड़ देंगे और आपकी पिटाई करेंगे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करेंगे और वो जो है कहीं गवाही न देने पाए उसकी हत्या करा देंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे बलात्कारी लोग बैठे हैं, वो चाहे चिन्मयानंद हो और चाहे सेंगर हो। अगर चिन्मयानंद और सेंगर जैसे लोगों को अगर समय पर सजा दी गई होती तो आज यह नौबत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के अंदर वह नौबत आ गई है जैसे मनुस्मृति में लिखा गया था कि अगर कोई शूद्र छोटा से छोटा अपराध करे तो उसको जो है आग में डाल के जिंदा जला देना चाहिए। आज वही स्थिति है कि अगर जो जरा सा भी अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है उसको घरों के अंदर जो है बैठा करके आग लगा दिया जा रहा है, कुंडी चढ़ा दिया जा रहा है और वो जिंदा झुलस के मर जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि उन्नाव के अंदर जिस तरीके से सेंगर ने एक बेटी का बलात्कार किया और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और उसके बाद अभी 3-4 महीने पहले की बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्नाव के अंदर कई लोगों ने मिल करके एक बेटी का रेप किया और वह कोर्ट में गवाही न देने पाए, उसको जिंदा जला दिया गया और वो तड़पते और कराहते हुए मर गई। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज यही माहौल पैदा किया गया है कि अगर कोई अपनी आवाज अगर उठाए तो उसकी मूव लिंचिंग कर दो, अगर उससे भी न चुप हो तो उसको घरों के अंदर जो है बैठा के उसको जिंदा जला दो, आग लगा दो। यही आप लोगों ने देखा होगा कि औरैया के अंदर किस तरीके से दलित अधिकारी को भाजपा के सांसदों ने पीटा था, खुलेआम उसको पिटाई की थी, लेकिन आज भी वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। और जो लोग इन बहन बेटियों को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं, परिवार सहित लोगों को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में पटेलों को जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं, मिर्जापुर में जो है रविंद्र पाल की गोली मार के जो हत्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर आज पूरी तरीके से सामंतवादी व्यवस्था कायम हो चुकी है। और अगर आप लोग चुप रहे तो चाहे निषाद हो, चाहे माझी हो, चाहे मझवार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे यादव हो, चाहे गडरिया हो, जो भी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, बारी बारी से सबकी हत्या की जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब इस देश के अंदर किसान, पीड़ित, वंचित, शोषित समाज, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान जब भी सत्ता में आने की कोशिश करता है और उसको सत्ता से बाहर भगाने का काम किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर इसी भाजपा के अंदर था, लेकिन वह अपने समाज के लोगों की बात करता था, उसको किस तरीके से पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और उसका मंत्रालय छीन लिया गया। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी यानी जो खाजपाई अंधभक्त हैं, ये खाजपाई अंधभक्त आपको ट्रोल करेंगे और इस प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से सामंतवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि राजेश्वर यादव ब्राह्मण का विरोध करता है, ब्राह्मण विरोधी है। मैं न तो ब्राह्मण विरोधी हूं, न तो राजपूत विरोधी हूं। मैं अगर विरोधी हूं तो अपराध विरोधी हूं, गलत नीतियों का विरोध करने, जो गलत नीतियों का समर्थन करने वाले हैं उनका विरोधी हूं। मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूं। मैं जनेश्वर मिश्रा को अपना आदर्श मानता हूं। मधुसूदन तिवारी हो गए, राजनारायण हो गए, मोहन सिंह हो गए, तमाम ऐसे सवर्ण समाज में नेता पैदा हुए जो पिछड़ों की बात करते थे। बनिया समाज में रहने वाले
राम मनोहर लोहिया जी हुआ करते थे, जो पिछड़े समाज, दलित, वंचित, शोषित समाज, गरीबों की बात करते थे। तो जो भी गरीबों का बात करेगा, वो चाहे जो है ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, जो भी हो, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मनुवादी विचारधारा और ब्राह्मणवादी विचारधारा, ब्राह्मण का विरोध नहीं करता हूं, ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूं। और वो ब्राह्मणवाद में हर जाति के लोग आते हैं, चाहे जो भी हों। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रदेश के अंदर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। नहीं कभी प्रजापतियों को जिंदा जलाया जाएगा, कभी यादवों को जलाया जाएगा, प्रतापगढ़ में पटेलों को जलाया जाएगा, रविंदर पाल को जलाया जाएगा, बदायूं में जो है मौर्य को जलाया जाएगा। यहीं आपने देखा होगा कौशाम्बी के अंदर, जहां की आपका आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गांव में कुछ सामंतवादियों ने कुशवाहा समाज के लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि ये लोग चाटुकार हैं, चापलूस हैं, अपने समाज के लोगों को गिरवी रखते हैं। उन पर होने वाले अत्याचार के बदले मंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन इनकी बोलने की हैसियत नहीं है। इनको पता है अगर बोलेंगे तो हमारा मंत्री पद छीन लिया जाएगा, ओम प्रकाश राजभर की तरह। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।